हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 11 तक के प्रश्न को हल कर लिया था। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्सरसाइज 12 से हल करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक के पिछली वीडियो को हम नहीं देखें तो ज़रूर से देख लें, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे जैसा कि यहाँ पर एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है यह मदन है। आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पर पिछली वीडियो में भी बोले थे कि जितना भी नीचे मीनिंग दिया हुआ रहेगा उन सब मीनिंग को आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि उन सब मीनिंग को आप लिखे भी होंगे और उसको बढ़िया से याद भी किए होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स यह है, तो यह का मीनिंग क्या आप पढ़े हैं, तो दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस, ठीक है। तो आप कहिएगा कि अब तो दिस के बाद ये मदन आ गया तो मदन का मीनिंग, लेकिन मदन का नहीं लिखना बल्कि है का लिखना है। तो है का मीनिंग क्या होता है, इज। तो लिख देंगे इज। मदन का मीनिंग ये सब तो फ्रेंड्स आपको हम पहला चैप्टर इससे समझा रहे हैं कि म है तो म जोड़ा ए में, द है तो द जोड़ तो डी ए, एन से न। यहाँ पर देखिए जैसे कि हिंदी में यहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है, वैसे अंग्रेजी में यहाँ पर फुल स्टॉप दिया जाता है, यानी कि इसके आगे कोई भी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएं, तो पहले हम यह को लिखे तो 1 नंबर पर इसका प्रयोग किए, फिर है को लिखे तो 2 नंबर में इसका प्रयोग किए, फिर मदन को लिखे तो 3 नंबर में इसका प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब आते हैं दूसरा में, यहाँ है वह रतन है, तो वह का मीनिंग क्या होता है, तो डैट, THAT डैट। 1 नंबर में इसको और 2 नंबर में किसको रखना है, हाई को। तो डैट के साथ क्या लगेगा, तो इज है का मीनिंग होता है रतन, तो RATAN रतन। इस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर यह गोपी है, यह का मीनिंग तो दिस होता है, तो दिस लिख देंगे। है का मीनिंग इज होता है तो इज लिख देंगे। गोपी है तो जी से यहाँ पर हो जाएगा ग, ओ कार है तो वो, पी से प। देखेंगे दीर्घाई कार के लिए डबल ही होता है तो डबल ही दे देंगे तब भी ठीक है, आई लिख देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है। फिर उसी प्रकार से वह राधा है, तो वह के लिए लिखेगा डैट, है के लिए लिखेंगे इज। राधा का मीनिंग क्या होता है, RADHA राधा। अब तो फ्रेंड्स इतना प्रैक्टिस आपको हो ही गया होगा। यह शीला है, तो यह का मीनिंग लिखेंगे दिस, दिस के साथ लगेगा इज। फिर शीला का मीनिंग होगा SHILA शीला, दीर्घाई कार है, आप डबल भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वह गीता है, तो वह का मीनिंग हो जाएगा डैट, है का मीनिंग होगा इज। गीता का मीनिंग होगा GITA गीता, ठीक है। उसी प्रकार से यह सुशील है, यह का दिस, है का इज। ये फ्रेंड सुशील नहीं बल्कि सुनील है, तो सुनील का SUNIL सुनील, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह विनोद है, तो वह का डैट, है का इज। भी से यहाँ पर ब, हर्षई कार का आई, एन से न, ओ कार है तो ओ, और डी से द, विनोद। ठीक उसी प्रकार से फिर यहाँ पर यह मुमताज है, तो यह का दिस, है का इज। मुमताज देखेंगे एम से हो जाएगा म, एक होता है छोटी ऊ, एक होता है बड़ी ऊ, एक होता है हर्ष उकार दीर्घ उकार, तो छोटी वाला है तो यहाँ पर यू दे देंगे। फिर म है तो एम, ताज तो TAJ या फिर TAZ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। वह जावेद है, तो वह का डैट, है का इज। जावेद का JAVED जावेद। यह तबरेज है, यह का दिस, है का इज। तबरेज तो TAB तब रेज REZ तबरेज। फिर आगे है वह सलमा है, वह का डैट, डैट के साथ ही लगाएंगे और सलमा का मीनिंग लिख देंगे SALMA सलमा। अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मीनिंग लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जितने भी चैप्टर थे इन सभी में यहाँ मीनिंग ही लिखना था, ठीक है। चलिए यह जॉन है, यह का दिस, दिस के साथ यहाँ पर है तीज लगाएंगे। जॉन का मीनिंग क्या होगा, JON जॉन, ठीक है। चलिए वह मैरी है, वह का हो जाएगा डैट, डैट के साथ लिखेंगे इज। मैरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो मैरी का मीनिंग मैरी ही हो जाएगा, तो यहाँ पर MARY मैरी, ठीक है। MAI भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है तो MAIRY मैरी भी हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यह पटना है, तो यह का दिस, है का इज। अब पटना का मीनिंग क्या होता है, पटना PATNA, इस प्रकार से, क्लियर है। वह हाजीपुर है, तो वह का डैट, है का इज। हाजीपुर तो HA से हा, जी का JEE पुर, पिजवरपुर हाजीपुर। यह बिहार है, यह का देश, है का इज। बिहार का हो जाएगा बिहार, BIHAR बिहार। फिर अगला वह नेपाल है, तो वह का डैट, है का इज। नेपाल का नेपाल हो जाएगा NEPAL नेपाल। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं छूटा है। इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 12 क्लियर हो जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा बुक आपके सामने। ये एक्सरसाइज 12 हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 3 ही मीनिंग से समझिए कि पूरा चैप्टर बन गया है, यह वह है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 खत्म हो गया है। कल हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स 13 में यहाँ पर अंग्रेजी दिया गया, इन सभी को हिंदी करना है। तो यहाँ पर आपका होमवर्क में रहेगा कि 13 एक और बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।